आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में अकाउंट है तो यहाँ पर बैंक की तरफ से और आरबीआई की तरफ से हर बार जो नई नई गाइडलाइन है वो यहाँ पर आती रहती हैं। अगर आप बैंक के नियम को या आरबीआई की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे या फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो खाता है वो बंद भी हो सकता है। आपकी जितने भी लेन देन है वो सारे के सारे यहाँ पे बंद हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे नुकसान हैं वो आपको हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कौन सी गाइडलाइन है और इससे आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो केवाईसी है वो करनी है। केवाईसी कब तक करनी है और केवाईसी किन लोगों को करनी है और केवाईसी किन किन लोगों को नहीं करनी है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है और आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सब कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने यहाँ खुले उन बचत खातों को बंद करने का निर्णय लिया है जो पिछले 3 साल से इनएक्टिव हैं। ऐसे में जिन लोगों का पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो उनको यहाँ पे केवाईसी कराने का समय दिया गया है। इस दौरान यदि आपने अपने बैंक खाते का केवाईसी नहीं कराया तो इन खातों को बंद कर दिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक अपने उन ग्राहकों को इसके लिए नोटिस भी भेज रहे हैं जिनके खाते में पिछले 3 साल से कोई भी लेन देन, कोई भी जो ट्रांजैक्शन है नहीं हुआ है। इसलिए यदि आपका पीएनबी में खाता है तो आपको तुरंत बैंक में जाकर अपना जो केवाईसी है वो आपको करा लेना है। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों बचत खाते ऐसे हैं जिनमें पिछले 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इसलिए बैंक ने कुछ दिन पहले ही अपने खाता धारकों को सूचना भेजी है कि वह अपने बैंक खाते का जो केवाईसी है वो करा लें ताकि उनको कोई परेशानी नहीं आए। और देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो बैंक है उसने एक डेट निश्चित कर दी है। अभी के टाइम में आप 30 जून 2025 तक अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। ठीक है, केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो और आपका जो केवाईसी का फॉर्म है वो आपको ब्रांच से, बैंक से मिल जाएगा। वहीं पे आपको फिल करके उसको दे देना है। ठीक है, और देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, उसके बाद भी बैंक में अगर कोई भी बचत खाता इनएक्टिव रहता है तो उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। पहले यह तारीख खत्म हो चुकी थी लेकिन बैंक ने अपने ग्राहकों को एक और मौका देते हुए 30 जून जो डेट है वो बढ़ा दी है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहक से बोल रहा है कि आप अपने खाते की केवाईसी कराइए। जो खाते काफ़ी टाइम से यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं लेकिन कई लोगों ने करा ली है, कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कराएं या ना कराएं। अब देखिए, अपने खाते का जो स्टेटस है वो करें चेक। यदि आपका बचत खाता पंजाब नेशनल बैंक में किसी भी शाखा में है तो पहले आपको उसका स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। यदि वह एक्टिव है तो आपको उसमें ट्रांजैक्शन करके देख लेनी चाहिए। यदि आपका खाता 3 साल से इनएक्टिव है तो पहले आपको बैंक में जाकर अपनी जो केवाईसी है वो करानी होगी। केवाईसी कराने के बाद ही आपका खाता है वो यहाँ पे एक्टिव हो पाएगा। और देखिए, बैंक ने यहाँ पे कई लोगों को जो नोटिस है वो भी भेजा है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऐसे खाता धारकों को नोटिस भेजा है जिन्होंने खाते में पिछले 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन नहीं किया है। इसमें अधिकतर खाते जीरो बैलेंस के साथ हैं। अब पीएनबी इन खातों को बंद करने वाला है। ऐसे ग्राहकों को बैंक ने नोटिस भी भेज दिया है। नोटिस भेजने के बाद यदि ग्राहक केवाईसी नहीं कराता है तो इन खातों को बंद कर दिया जाएगा। अगर आपके पास भी कोई नोटिस आया है तो आप उस नोटिस को इग्नोर मत कीजिए। सबसे पहले जाकर आप अपनी पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अपनी जो केवाईसी है वो कराइए। केवाईसी नहीं कराएंगे, खाता बंद हो जाएगा। आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते, ना ब्रांच से कर सकते, ना यूपीआई से, ना नेट बैंकिंग से, ना मोबाइल बैंकिंग से, ना एटीएम से, ना चेक से। सारे के सारे आपके जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आपका खाता है वो फ्रीज यहाँ पे हो जाएगा। और अगर ज़्यादा खाता आपका पुराना है और आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया तो खाता परमानेंट बंद भी हो जाएगा, फिर चालू आपका खाता नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो स्कैमर्स हैं वो इन खातों का फायदा उठा रहे हैं। बैंक की तरफ से कहा गया है कि कई बार इन खातों का इस्तेमाल स्कैमर्स करते हैं। साइबर अपराधों में बैंक का नाम आता है। जब स्कैमर्स इन खातों में गलत लेन देन करते हैं तो तभी इन खातों को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अब आपको अपना पीएनबी में खाता रखना है तो उसे एक्टिव रखना होगा। पीएनबी की तरफ से कहा गया है कि अगले 1 महीने बाद आपका खाता बंद हो जाएगा। मैंने आपको बताना केवाईसी आपको करा लेनी है। अब देखिए,
यहाँ पे बैंक बोल रही है कुछ खाते ऐसे हैं जो यहाँ पे बंद नहीं होंगे। अब वो कौन कौन से खाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, बचत खाते के अलावा यदि आपका पीएनबी में डीमैट खाता है, ठीक है, तो वो आपका बंद नहीं होगा। यह नियम केवल बचत खातों पर ही लागू होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बैंक की तरफ से कहा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं के तहत खोले गए खाते बंद नहीं होंगे। अगर आपका इस कैटेगरी में कोई भी खाता है पंजाब नेशनल बैंक में, तो ये खाते आपके बंद नहीं होंगे। चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 10 साल हो, आपका खाता ये बंद नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा माइनर बचत खातों को भी बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और कौन से खाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट खाता, अगर आपकी कोई स्कॉलरशिप आती है, अगर आपका गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी का पैसा आता है, चाहे आपका कैसा भी खाता हो, तो वो खाता आपका बंद नहीं होगा। और अगर आपका जीरो बैलेंस भी खाता है और आपकी कोई भी पैसा नहीं आता, गवर्नमेंट से भी नहीं आता, तो वो खाते यहाँ पे बंद हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो केवाईसी है वो करा लेनी है। केवाईसी नहीं कराएंगे तो आप अपने खाते को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये जो बैंक है पिछले 2 साल से अपने कस्टमर से बोल रही है कि आप अपने खाते की केवाईसी कराइए, जो खाते 3 साल से ज्यादा यहाँ पे पुराने हो चुके हैं। देखिए, अभी जो लास्ट डेट है वो 30 जून रखी गई है। आगे अगर डेट एक्सटेंड होती है केवाईसी की तो हम आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई भी लिंक नहीं आएगा केवाईसी करने के लिए। आपको ना तो कोई वीडियो केवाईसी करनी है। आप किसी स्कैमर के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो केवाईसी के नाम पे भी बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। आपको अगर अपनी केवाईसी करानी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सीधे बैंक जाइए, वहां पर केवाईसी कराइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से केवाईसी नहीं करानी है जो बैंक का एम्प्लॉय नहीं है या बैंक के बाहर खड़ा है। ऑनलाइन, फोन पे, वीडियो केवाईसी पे किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो केवाईसी आप मत कराइए। बैंक ने साफ बोला है कि आपको अगर अपनी केवाईसी करानी है तो ब्रांच जाना होगा, वहीं पर आपकी जो केवाईसी है वो हो पाएगी। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो केवाईसी है वो किन किन लोगों को करनी है और किन किन लोगों को नहीं करनी है, कौन से खाते बंद होंगे और कौन से खाते बंद नहीं होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियो को किस राज्य से, किस जिले से, किस शहर से, किस गांव से, कौन सी लोकेशन से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।